कोई अगर आपसे आके कहता है कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये इस तरह से करते हैं, तो इससे आप कितने प्रभावित हो जाते हैं। किसी के आपके बारे में कुछ भी राय कहने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये बहुत अच्छे से बयां करती है सुधा मूर्ति जी की कहानी फुट इन द माउथ। सुधा मूर्ति के साथ उनकी साथी लेक्चरर थी सावित्री। अच्छे घराने से थी, काफी अमीर परिवार से थी, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी गप्पे मारने की। वो गप्पे बहुत मारती थी, सबके बारे में इधर उधर की बातें करके टाइम पास करती थी। इसीलिए लोग उनको सावित्री जी कहते थे। जी का मतलब गप्पे होता है। एक दिन लंच टाइम में सब कैंटीन में बैठे हुए थे, तब सुधा जी को सावित्री जी ने पकड़ लिया। सुधा जी उनके साथ नहीं बैठना चाहती थी, वो उठ के जाने लगी, लेकिन चूंकि वहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं बैठे थे, इसलिए उनको वहाँ से जाना उचित नहीं लगा। और चूंकि सावित्री ने सुधा जी का हाथ बहुत तेजी से पकड़ा था, जिसको छुड़ाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए सुधा जी उनके साथ बैठ गई। सावित्री जी ने शुरू किया और सब ठीक है, तो सुधा कहीं हाँ सब सही है। तब तक बेल बजी। सुधा जी सावित्री से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहीं अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा एमसीए फर्स्ट ईयर का क्लास है। सावित्री ने कहा एमसीए फर्स्ट ईयर का क्लास, वो बच्चे तो टूर पे गए हैं। तो ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, एमसीए सेकेंड ईयर का क्लास है। सावित्री ने कहा अच्छा कौन से रूम नंबर में है। सावित्री जी की बात सुन के वो तो ऐसी बातें कही जैसे कोई जासूस, एकदम सुधा जी के पीछे ही पड़ गई थी। सुधा जी ने कहा रूम नंबर 207 में है। सावित्री ने फिर कहा वहां तो पुताई का काम चल रहा है, चलो अब बैठ भी जाओ। दोनों बैठ गए, चाय पीने लगी। तब तक सावित्री ने कहा तुमने अनसुईया के बारे में सुना। सुधा जी और सावित्री की अच्छी दोस्त थी अनसुईया। कहा क्या हुआ। सावित्री ने कहा अरे उसका तो परिवार टूट रहा है, उसका घर टूटने वाला है। सुधा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हें कैसे पता। सावित्री ने बोला मैं जब भी उसे फोन करती हूँ वो कहती है कि गिरीश किसी काम से बाहर गए हैं, फॉरेन गए हैं, वो अक्सर फॉरेन टूर पे ही रहते हैं। सुधा जी ने कहा उसका काम है, गिरीश अच्छा काम करता है, उसके काम की वजह से उसको अक्सर टूर पे रहना पड़ता है, इसमें कौन सी बात है। अभी तो मैं उससे होटल में मिली थी। सावित्री ने कहा अच्छा उसके साथ कौन था। सुधा जी ने कहा उसके साथ एक लेडी थी, वो लोग बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में वहां पे बैठे थे। सावित्री जी ने कहा लेडी की एज क्या रही होगी। सुधा जी को बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने ये बात सावित्री को क्यों कह दी। सुधा जी ने कहा मैंने उसकी एज का अंदाजा नहीं लगाया। सावित्री ने कहा अच्छा मैं होती तो पता कर लेती। आजकल तो 40-45 की औरतें भी मेकअप करके 20-25 की नजर आती हैं। तुमको ये बात तुरंत अनसुईया को बतानी चाहिए थी, लेकिन तुम क्या जानो, किसी का घर टूट रहा है और तुमने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया। सुधा जी ने कहा इसमें घर टूटने की कौन सी बात है, वो लोग बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में वहां पे थे। क्या तुम अपने किसी कलीग के साथ कभी नहीं जाती हो। किसी के बारे में गलत राय बनाना अच्छी बात नहीं है।
सावित्री ने कहा, तुम समझ ही नहीं पाती हो, ये भी एक अच्छा काम होता है। ये भी नेक काम है कि किसी को इन्फॉर्म कर दें कि उसके साथ क्या हो रहा है। खैर छोड़ो, रोमा जो है बहुत बदल गई है, उसके अंदर पैसे का घमंड आ गया है। सुधा जी की एक दोस्त रोमा भी थी। सुधा जी जानती थी कि रोमा काफी अच्छे स्वभाव की लेडी है, लेकिन सावित्री जो है वो कहीं पता नहीं उसका हस्बैंड क्या करता है, इतना पैसा कमाता है, जरूर कुछ गलत काम ही करता होगा। रोमा की साड़ी देखा तुमने? रोज ब्रांडेड साड़ियां पहनती है, और तो और उसका एक फिटनेस ट्रेनर भी है। वो अपने ऊपर कितना खर्च करती है, कभी किसी रिश्तेदार की मदद नहीं करती, किसी के सुख दुख में काम नहीं आती। सुधा जी जान रही थी कि रोमा बहुत नेक दिल की महिला है। वो अपने रिश्तेदारों की भी मदद करती है। अभी जल्दी उन्होंने चैरिटी फंड के नाम पे पैसे दिए थे, लेकिन ये सब इसको बताने से क्या फायदा, तो इधर उधर की बातें करती रहेगी। तब तक बेल लग गई। सुधा जी उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, मेरा अगला क्लास है। लेकिन सावित्री, किसी के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होता है, इससे घर भी टूट सकते हैं। सावित्री ने सुधा जी को बाय भी नहीं बोला, उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी और तुरंत ही दूसरे बेंच पे जाके बैठ गई। सुधा जी वहां से चली गई। कभी भी किसी ऐसे के साथ मत बैठिए जो आपसे दूसरों की बुराई करता है, क्योंकि जो दूसरों की बुराई करता है वो आपके जाने के बाद आपकी भी बुराई करेगा, और इससे जो है अच्छे खासे घर टूट जाते हैं। इसीलिए समय पास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग की आदत होती है टाइम पास करने की, तो किसी के साथ फालतू बैठ के टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आग लगाने के लिए चिंगारी का इंतजार नहीं करते। वो तो बिना धुएं बिना चिंगारी के ही आग लगा देते हैं और अच्छे खासे घर बर्बाद हो जाते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।